जब भी इंडिया पाकिस्तान के इशू की बात होती है या उस पर कोई तबसरा होता है, मैं मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूँ, तो चंद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जहन में आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या जो पहलगाम वाकया हुआ उसमें पाकिस्तान मुलविस था या नहीं, या पाकिस्तान को करवाने की इसकी ज़रूरत थी या नहीं, खासकर इस वक्त में। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर पाकिस्तान ही नहीं करवाया, इंडिया नहीं करवाया, तो इंडिया की क्या नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट हो सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि अब वॉर की क्या सूरत हाल बनेगी, और क्या इंडिया उस तरफ जाएगा, और कौन सा ऑप्शन इंडिया के पास अवेलेबल है। और चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो पानी का मसला है उसकी क्या स्टेटस है। और पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल इससे रिलेटेड है कि कबायली इलाकों की सूरत हाल क्या है, कि पहले जो भी इंडिया के साथ हमारी लड़ाइयाँ हुई, जो कन्फ्लिक्ट हुए, उनमें कबायलियों का बहुत बड़ा रोल रहा है, मैन पावर का। तो इस दफ़ा क्या सूरत हाल है। सबसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन आंसर करते हैं कि क्या इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत थी कोई इस तरह का वाकया करवाने की। जो साजिशी नजरिए है, जो थीरीज है, वो तो जो वॉर थीरीज है वो तो यही कहती है कि चूंकि पाकिस्तान में ट्रेन का हादसा हुआ था और पाकिस्तान इस पे कन्विंस था कि ये इसमें इंडिया मुलविस है, क्योंकि जिस स्केल पे ये वाकया हुआ और जिस तरह इसमें स्ट्रेटजीज यूज हो गई और जिस तरह के वॉरफेयर से काम लिया गया, जिस तरह ट्रेनिंग की गई, वो बीएलए का काम नहीं हो सकता। उसमें खास कर कोई मुल्क जरूर मुलविस था या उनकी एजेंसियां मुलविस थी जिन्होंने सब कुछ करके दिया, इतनी बड़ी पैमाने पर प्लानिंग की। मगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात है वो इस वक्त इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे। पाकिस्तान में 1 महीने बाद आईएमएफ के पास जाना है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, दुनिया के हालात चेंज हो गए हैं, अमेरिका में एक नई हुकूमत आ गई है, वो बहुत हॉस्टाइल है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की तरफ। पाकिस्तान के इशूज़ चल रहे थे अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ भी थोड़े बहुत इशूज़ चल रहे थे। और साथ पाकिस्तान जो है अपने इकोनॉमिक अपलिट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए कुछ स्ट्रेटजीज अपना रहा था, जिसमें ग्रीन नेशन इनिशिएटिव था, और साथ जो नेहरू का निज़ाम बिछा के उन्होंने वो जो किसी दूसरी अरब ममालिक के साथ कुछ करना था। साथ जो मिनरल या माइंस बिल जो केपीके में पड़ा हुआ था उसको पास करना था, बलूचिस्तान से तो पास हो गया। तो उससे तो ये लगता है कि पाकिस्तान किसी और तरफ जा रहा था, वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलना चाह रहा था। चीन के साथ उनके मुज़ाकरात जारी थे, ये सारे फाइनेंशियल इश्यूज थे और फाइनेंस बेस्ड इशू थे। अपने इकोनॉमी को जो है वो उसकी ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान जा रहा था। अंदरूनी हालात ऐसे नहीं थे कि पाकिस्तान इस किस्म के उसका सोचे इंडिया के साथ। तो ये सरकमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो इस तरफ नहीं जा रहे थे कि पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता था कि वो करे। अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो दूसरा क्वेश्चन है कि क्या इसमें इंडिया मुलविस था या नहीं था, तो इंडिया की जो अंदरूनी या इंटरनेशनल हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि इसमें इंडिया का हाथ हो सकता है। एक तो ये है कि बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जब भी इंडिया में इलेक्शन होता है तो इस किस्म का इशू वो बॉर्डर पे या पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके हिंदू नेशनलिज्म को हवा देते हैं, जिसके वजह से उनको वोट मिलता है। देखो, बिहार में जो अक्सरियत है वो मुसलमानों की है, और मुसलमानों को किसी और वजह से आप बीजेपी के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि वोट डाले, सिवाय इसके कि वो एक नेशनलिज्म का आंसर है, जिसमें जो आइडियोलॉजी है वो पीछे चली जाती है और बाकी चीज़ें पीछे चली जाती है, और जो नेशनलिज्म है वो ऊपर आ जाता है। तो ये इनके लिए एक स्ट्रेटजी हो सकती है। एक अमेरिकन डेलीगेशन आ रही थी इंडिया के लिए, एक हाई पावर डेलीगेशन, एक जो है वो आ रहा था, तो उससे भी ये लगता है कि वो कुछ उनको भी कुछ मजबूर करके उनसे कुछ बयान दिलवा के या उनकी पॉलिसी में कोई चेंज लेके आना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि जब ये वाकया हुआ तो वहां से जितनी जल्दी जो शवाहिद इकट्ठे किए गए कि पाकिस्तान की करेंसी मिल गई है, ये पाकिस्तान के आईडी कार्ड मिल गए या ये पासपोर्ट मिल गए, तो वो तो इन्होंने पंजाब पुलिस से ज्यादा तेजी दिखाई है इस सारे में। तो ये जो एविडेंसेस है ये इस चीज को साबित करती है कि इंडिया के लिए ये हालात साजगार थे, और वो पाकिस्तान के अंदरूनी जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो डिवीजन है, पॉलिटिकल डिवीजन है, और पाकिस्तान जो इन्वॉल्व है मगरबी सरहद पे, या टीटीपी के खिलाफ जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व है कबाइल इलाकों में, जो कोशिश कर रहे हैं कि अमन लेके आए, और इन सब हालात को देख के इंडिया इससे फायदा उठाना चाहता था। तो लगता मुझे यही है।
अब जो तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इंडिया जंग चाहेगा या नहीं। तो इसका जवाब तो ये है कि इंडिया चाहता है कि इस इशू को स्टैंड करे और इससे जितना फायदा हो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो उससे फायदा उठाए। जब तक ये बिहार में इंतखाबात ना हुए हो तो इसको एक्सटेंड करे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि इंडिया के पास ऑप्शन क्या है। इंडिया क्या वो कोई एयर स्ट्राइक करेगा जिसको स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कहते हैं, या कोई और तरीका अख्तियार करेगा। तो अभी तक हालात से तो यही लग रहा है कि वो एलओसी पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पे ना हालात को गर्म करेगा और उसको एक्सटेंड करेगा। उसके ऑब्जेक्टिव ये है कि जितना एक्सटेंड हो जाएगा उतना इंडिया को या बीजेपी को ये मौका मिलेगा कि वो नेशनल नैरेटिव को बिल्ड अप करे इंतखाबात के लिए, और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करे। और तीसरी बात ये भी है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो रिसोर्सेज है वो उसको एग्जॉस्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में एक छोटा मुल्क है, इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है। जितना ये मसला लंबा होता जाएगा तो इसमें पाकिस्तान के लिए उतना ही नुकसान है। तो लग तो ये रहा है कि एलओसी पे या कोई कंट्रोल लाइन पे झड़पें होगी कहीं पे, या जो है वो इन्फिल्ट्रेशन होगी, इंडिया अटैक करेगा, पाकिस्तान जवाब देगा और ये मामला 2-3 महीनों तक चलेगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि क्या इंडिया जो पानी का जो वो है उसको रोकेगा और जो ट्रीटी है हमारी उससे वो निकलेगा। तो मेरे ख्याल में इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। देखो, पानी का जो मसला है वो ये है कि रातों रात तो पानी कोई बंद नहीं कर सकता। ये रिजर्वायर तो नहीं बनाने हैं, इसको डाइवर्ट करना है। और दरिया को रोकना वो इतना आसान काम नहीं है कि आप दरिया को रोके। और इसके लिए 5-10 साल की स्ट्रेटेजी चाहिए। या तो इंडिया ने पहले से स्ट्रेटेजी की है, और अगर नहीं की है तो फिर उस पर मजीद 10 साल लगेंगे। अपनी टेक्नोलॉजी जितने भी रिसोर्सेज यूज करे वो इतना आसान काम नहीं है। और इसमें एक टेक्निकल बात ये भी है कि इंडिया से जो दरिया हमारे पास आते हैं मोस्टली वो चाइना से आते हैं, वो पहाड़ों से निकल के आते हैं। इंडिया अगर ये मान ले, ये इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करे, ये मॉरल ट्रीटी को वायलेट करे, जो अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स की और ह्यूमन सिविलाइजेशन की, कि ऊपर से जो पानी आ रहा है उसको वो इलाका रोक नहीं सकते ऊपर वाले लोग। तो फिर तो चाइना भी यही करेगा कि वो डैम बना के रिजर्वायर बना के इसको डाइवर्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल में चाइना इस तरफ सॉरी इंडिया इस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि अब ना दुनिया इसको छोड़ेगी। तो ये तो बहुत सारे ममालिक के साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान को तंग कर सकते हैं, पानी ज्यादा छोड़े पानी कम छोड़े, किसी वक्त के लिए रोके। मगर मेरा नहीं ख्याल है कि लॉन्ग टर्म में ये कोई वाइबल ऑप्शन है इंडिया के पास कि उसको करे। पांचवा इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि क्या कबायली इलाकों की क्या सूरत हाल है। मेरे ख्याल में अभी रिसेंटली कबायली इलाकों में ऑपरेशन हुए हैं, लोग थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड है, एंगर ज्यादा है, लोग बदिल है, बदजन है। तो उस जैसी सूरत हाल तो नहीं है कि लोगों को इतनी जल्दी इकट्ठा किया जाए और मैन पावर क्रिएट की जाए और सेकंड डिफेंस लाइन पाकिस्तान आर्मी की बात कबायलों की जाए, जो कबायली जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1948 से लेकर अभी जो रिसेंटली मुशर्रफ एरा तक, कारगिल की लड़ाई तक उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस तरह पॉसिबल नहीं है। मगर साथ रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है, कबायलों में एक चीज़ है कि अंदरूनी इख्तलाफात जितनी भी हो, जब दुश्मनी बाहर से की जाए तो वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। अगर इसमें थोड़ा बहुत काम किया जाए तो कबायली दोबारा उस तरफ जा सकते हैं। मैं देख रहा हूँ जो मेरे इलाका है पारा उसमें जो है स्टेट जो है असला को कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। मेरा नहीं ख्याल है कि इस जैसी सूरत हाल में बल्कि बॉर्डर पे जो वो लोग रहते हैं वो तो एक डिफेंस लाइन है पाकिस्तान के लिए। हमेशा से जब भी पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आया है, वो जो इलाके हैं उन्होंने इन इलाकों को अफगानिस्तान से बचाया है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं उन लोगों के अफगानिस्तान के तालिबान के साथ, तो वो तो एक नेशनल डिफेंस लाइन है। उन लोगों से असला लेना और उसको इस तरह निहत्थे छोड़ना तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये एक एडवाइजेबल डिसीजन होगा इस सूरत हाल में। मगर थिंक टैंक बैठी हुई है, स्टेट इन चीज़ों को सोचती है। मेरे ख्याल में इसे एक बेहतर सोल्यूशन निकालेंगे और इन इशू को सॉर्ट आउट करेंगे।